अकाउंटिंग क्लास। आज हम लोग पिजन होल प्रिंसिपल करेंगे, ठीक है। अब पिजन होल प्रिंसिपल जो है वो किस पे बेस करता है, उस थ्योरम का, वो थ्योरम है क्या, उसके प्रूफ्स कैसे हैं, उसकी एग्जांपल्स देखेंगे और उस वो प्रिंसिपल का क्या क्या होल्ड करता है, ठीक है। ये सब कुछ हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब प्रिंसिपल, पिजन होल प्रिंसिपल की सबसे पहले हमारे पास क्या आता है कि थ्योरम क्या बोलता है, ठीक है। थ्योरम के अकॉर्डिंग अब वो कहता है कि अगर हमारे पास n पिजन्स हों, if there are n pigeons, so if n pigeons are assigned to m pigeons holes and m is less than n, then at least one pigeon hole, ये मैं आपको इस तरह लिख लिख के इसलिए बता रही होती हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो कि मैं एक एक वर्ड कैसे बोल बोल के बता रही हूँ और उसका मतलब क्या है, ठीक है। एंड एट लीस्ट वन पिजन होल contains two or more pigeons, ठीक है। वो कहते हैं कि अब हमारे पास, सपोज हम लोग करते हैं कि हमारे पास n पिजन्स हैं, ठीक है। अब हमारे पास n पिजन्स हैं और मेरे पास 1 2 3 4, मेरे पास 4 पिजन होल्स हैं, ठीक है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं m से, ठीक है। उसके बाद मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, मेरे पास एक ये बर्ड है, ठीक है, एक ये बर्ड है। बर्ड्स या पिजन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। मेरे पास 5 पिजन्स हैं, मेरे पास पिजन्स 5 हैं, लेकिन मेरे पास जो पिजन होल्स हैं वो मेरे पास कितने हैं, 4, ठीक है। यानी कि m मेरे पास क्या है, 4 है और n मेरे पास क्या है, 5 है, ठीक है। इसका मतलब है मेरे पास पिजन ज्यादा हैं लेकिन पिजन्स होल्स तो कम है। अब ये देखें, एक ये पिजन है, ये हमारे पास इधर आ जाएगा, सेकंड वाला इधर आ जाएगा, थर्ड वाला इधर आ जाएगा, सो फोर्थ वाला इधर आ जाएगा। ये एक पिजन लेफ्ट हो गया, ये बच गया। अब हम लोग इसे किधर करेंगे, वो कहते हैं कि अगर n पिजन्स असाइन किए जाते हैं m पिजन्स होल्स को और m हमारे पास जो कि इसको होल्ड कर रहा है कि वो लेस है, ठीक है, देन ends, ठीक है, देन एटलीस्ट इन 4 पिजन होल्स में से कोई एक पिजन होल ऐसा होगा जिसमें एक या एक से ज्यादा हमारे पास क्या होंगे, पिजन्स होंगे, ठीक है। यानी कि अब ये जो पिजन है, ये इस पिजन होल में भी हो सकता है, फोर्थ वाले में, थर्ड वाले में भी हो सकता है, सेकंड वाले में भी हो सकता है और फर्स्ट वाले में भी हो सकता है, ठीक है। तो वो ये थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हमारे पास n पिजन्स हैं और उन n पिजन्स के अगेंस्ट हमारे पास m पिजन होल्स हैं, लेकिन जो होल्स हैं हमारे पास वो कम हैं और पिजन्स हमारे पास ज्यादा है, तो वो उनमें से एटलीस्ट एक या एक से ज्यादा, ठीक है, पिजन होल्स होंगे, उसमें दो या दो से ज्यादा पिजन्स होंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग इसका प्रूफ देखें कि हम इसे प्रूफ कैसे कर सकते हैं, तो अगर एक एग्जांपल देखें कि सपोज ईच पिजन होल contains at most one pigeon, then n pigeons will be accommodated
will be accommodated in M pigeon hole that is one pigeon in each pigeon hole. ठीक है, अगर हम लोग इसकी बात करें इसको प्रूव करने की, तो वो कहता है कि लॉ ये कहता है, हम इसको प्रूव ऐसे कह सकते हैं कि हर एक जो सपोज करते हैं कि हर एक जो पिजन होल है उसके अंदर एक पिजन है, ठीक है, तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि जो एम पिजन्स हैं, एम पिजन होल्स हैं, वो ऐसे अकोमोडेट किए जाएंगे कि वन पिजन जो है वो हर एक पिजन होल को रिप्रेजेंट करेगा। बट अगर m जो है वो हमारे पास लेस देन n है, तो सारे जो पिजन्स हैं, नॉट ऑल पिजन्स हैव असाइंड, सारे पिजन्स को असाइन नहीं किए जाएंगे पिजन होल्स। इसका मतलब है कि ये एक हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है। अब ये एक प्रॉब्लम है, तो हम लोगों ने कि अब वो कहता है कि प्रूफ हम लोगों ने इस तरह करना है कि एक हमारे पास क्या कहते हैं, लाइक सपोज हम लोग लेट्स से कहते हैं कि हमारे पास 10 या 7 पिजन्स हैं, ठीक है। अब 7 पिजन्स हैं और मेरे पास 5 पिजन होल्स हैं, ठीक है। अब वो जो 7 पिजन्स हैं वो कैसे अकोमोडेट किए जाएं पिजन होल्स के अंदर। अब m जो पिजन होल्स थे वो n पिजन होल्स 5 से भर गए, जो बाकी 2 पिजन्स थे उनको हम लोगों ने अलग रख दिया। अब वो किसी पिजन होल से बिलोंग नहीं करते क्योंकि उनके लिए कोई सेपरेट पिजन नहीं है, ठीक है, पिजन होल नहीं है। तो अब ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है। तो वो कैसे इसको क्या कहते हैं सॉल्व करें, है कैसे इसको सॉल्व करें कि वो बोलें कि अब ये कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे करते हैं सॉल्व, कि वो कहते हैं कि hence there is at least one pigeon hole जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, which contains two or more pigeons, ठीक है, एक या एक से ज्यादा पिजन्स होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इसकी एग्जाम्पल देखें, अगर हम लोग इसकी एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक हमारे पास 7 कलर्स हैं, ठीक है, आर यूज टू पेंट, हमें यूज किए जाते हैं पेंट करने के लिए 50 बाइसिकल्स को, ठीक है। अगर 7 कलर्स यूज कर जाते हैं, शो दैट, आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, शो दैट एट लीस्ट हमारे पास एट लीस्ट जो होते हैं 8 ऑफ देम विल बी ऑफ सेम कलर, ठीक है। अब हम लोगों को एक्चुअली में प्रूफ क्या करना है कि हमारे पास 7 कलर्स हैं और 50 हमारे पास बाइसिकल्स हैं, तो हम लोगों ने शो करना है कि एटलीस्ट जो 8 हैं, आई 8 क्या है बाइसिकल्स, वो उनके सेम कलर हों। अब हम लोगों ने एज बिकॉज हमारे पास क्या है, जो जो कि हमारे पास है बाइसिकल्स हैं वो ज़्यादा हैं, तो इसको हम लोग n से प्रेजेंट करेंगे, n इज इक्वल्स टू हमारे पास 50, ठीक है। और हमारे पास जो m है जो कि कलर्स हैं वो हमारे पास कितने हैं 7, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि देखना है कि क्या m जो है, पहले अब हम लोगों ने क्या देखना है कि क्या m जो है, क्या जो हमारे पास m है वो लेस देन है n से, ठीक है। हम लोगों ने ये प्रूव करना है, ये चेक करना है। सो हर एक को मतलब कितने बाइसिकल्स मतलब कलर मिलेंगे, ठीक है।
तो हम लोग उसके लिए फॉर्मूला है कि अगर हम लोग 50 डिवाइडेड बाय 50 को डिवाइड करते हैं 50 को डिवाइड करते हैं 7 पे, तो हमारे पास क्या आंसर आता है, हमारे पास क्या आता है 7। ठीक है, 7 आ गया। मेरे पास 7 क्या आएंगे, 7 बाईसाइकिल्स, हर एक जो मतलब कलर है वो उनका क्या कहते हैं, 7 बाईसाइकिल्स हैं ऐसी, हर एक कलर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। लाइक फॉर एग्जांपल रेड है, रेड की 7 बाईसाइकिल्स हैं, येलो है तो उसकी 7 बाईसाइकिल्स हैं, और ग्रीन है तो उसकी 7 बाईसाइकिल्स हैं। इस तरह करके 7 कलर्स की 7 बाईसाइकिल्स हो गई। अब अगर हम लोग 50 को 7 पे डिवाइड करें तो 7 बाईसाइकिल्स तो हो गई, एक रिमाइंडर बच जाता है। ठीक है, 1 रिमाइंडर है। अब वो रिमाइंडर जो है वो एक्चुअली क्या होगा कि किसी भी पर्टिकुलर कलर से बिलोंग करता होगा। वो रेड हो सकती है, इट कैन बी रेड, रेड हो सकती है, ग्रीन हो सकती है, ब्लू हो सकती है, येलो हो सकती है, कोई भी कलर हो सकता है। तो अब वो जो रिमाइंडर है वो हमारे पास किसी भी एक पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करेगी। अब वो जिस कलर से बिलोंग करेगी, सपोज वो रेड से बिलोंग करती है, रेड में पिछली क्लास पूरी टोटल बाइसाइकिल्स कितनी थी 7, 7 प्लस रिमाइंडर अगर वो उससे बिलोंग करती है, तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो वो 1 से बिलोंग करती है उस रेड वाली क्लास से, तो हमारे पास क्या होती हैं 8 बाइसाइकिल्स हो गई हैं। ठीक है, और हम लोगों ने प्रूव क्या करना था, हम लोगों ने प्रूव क्या करना था कि एटलीस्ट एट एक सेम कलर की हों। तो हमारे पास एक रंग ऐसा है बीच में पर्टिकुलर जिसके अंदर जो 8 बाइसाइकिल जो हैं वो सेम कलर की हैं। लाइक फॉर एग्जांपल रेड था, वो हम लोगों ने इसे असाइन कर दिया रेड। अब वो रेड जो है वो 7 बाइसाइकिल्स तो हैं, 7 बाइसाइकिल सब कलर्स में हैं। ठीक है, हर एक कलर में 7 बाइसाइकिल्स हैं, लेकिन चूंकि रेड है हम लोगों ने उसे एक फॉर एग्जाम्पल असाइन किया है प्रूव करने के लिए कि जो हमारे पास रेड है उसकी 8 बाइसाइकिल्स हैं। सो एंड हेंस इसी तरह जो हमारे पास जो हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि यस हमारे पास जो हैं जो बाइसाइकिल्स हैं वो हमारे पास 8 थी। ठीक है, एज बिकॉज 7 इंटू 7 हमारे पास क्या होता है, 7 इंटू 7 49 होता है। ठीक है, 7 इंटू 7 क्या होता है हमारे पास 49। ठीक है, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बच रहा था +1, हमारे पास क्या बच रहा था 50। ठीक है, अब वो हमारे पास रिमाइंडर जो बच रहा था वो क्या है आ गया है हमारे पास, वो किसी एक पर्टिकुलर कलर से बिलोंग करता होगा। अच्छा, ये वही वाली पिजन होल्स की एक स्लाइड्स थी जो कि मेरे पास थी पड़ी हुई, तो मैंने सोचा कि मैं उससे आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करवा दूं। दो एक्चुअली स्लाइड्स थी, बट उनमें से एक पहले एक स्लाइड को देख लेते हैं। उसमें वो कहते हैं कि अब इसमें जो है वो एम को कह रहा है कि वो हमारे पास जो एम पिजन होल्स हैं वो लेस देन है एन पिजन से। ठीक है, अगर हम लोग एन पिजन्स को पुट करें एम पिजन होल्स के अंदर, तो एटलीस्ट एक होल होगा जिसमें एक या एक से ज्यादा पिजन होंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट वाला जो पिजन होल आ रहा है उसमें 2 पिजन हैं। ठीक है, कि ये प्रिंसिपल इस तरह होल्ड करता है। ठीक है, अगर हम इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म देखें, अगर एन ऑब्जेक्ट्स हैं वो एन एम कंटेनर्स को एलोकेट किए जाते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट एक कंटेनर ऐसा जरूर होगा जिसमें हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं, एटलीस्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं सील ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो एटलीस्ट जो हमारे पास जो है सारे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो पर्टिकुलर कंटेनर को असाइन किए जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास कोई भी पर्टिकुलर फाइनाइट सेट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉपर जो हमारे पास सबसेट है ए का उसकी बाइजेक्शन बने ए के दरमियान ही। ठीक है, इसका मतलब ये है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम अगर इसी एग्जांपल देखें कि लेट ए जो है ए मोड डिनोट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाइनाइट सेट ऑफ ए। कोई एक ए है फाइनाइट सेट ए और उसका जो ए मोड है उसमें पर्टिकुलर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। और दो फाइनाइट, अगर हम लोग 2 फाइनाइट सेट्स की ए और बी की बात करें तो अब उसमें दो 1 to 1 कॉरिस्पॉन्डेंस होगी। ठीक है,
अब वो 1-to-1 एंड कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होती है, अगर इफ ए, अगर हम लोग वन कॉरेस्पॉन्डेंस असाइन करनी है, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम लोगों ने असाइन करने हैं ए को, फॉर एग्जांपल हम लोग कह देते हैं एलिमेंट्स हैं उसमें, लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कि उसमें 10 पिजन्स हैं, ठीक है। अब 10 पिजन्स हैं और बी क्या है, हमारे पास 5 पिजन होल्स हैं, ठीक है। अब जो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस उसकी है वो 5 पिजन तक तो हो जाएगी, लेकिन जो बाकी के बचेंगे उनका क्या करेंगे, ठीक है। तो ये भी, मतलब उसको कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे देंगे, तो ये भी एक चीज होती है। उसने मतलब कि ये जो एक बंदा था, उसका नाम डीवी चेट है। अब इस डीवी चेट ने फर्स्ट स्टेटमेंट प्रिंसिपल की दी थी, ठीक है। उसने एक पहले उसे ड्रॉर प्रिंसिपल या फिर उसे शेल्फ प्रिंसिपल का नाम दिया था, एंड आफ्टर दैट लेटर उसने उसके ड्रॉर या बॉक्स प्रिंसिपल को पिजन होल प्रिंसिपल से रिप्लेस करके उसका नाम रिप्रेजेंट कर दिया पिजन होल के नाम से। उन्होंने इसकी एक एग्जांपल हमारे पास दी है जनरल प्रॉब्लम्स में देखनी। उन्होंने बोला था कि अगर हमारे पास 750 स्टूडेंट्स हैं एक बैच में, ठीक है, यूओएम जो भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का नाम है। अब उन्होंने बोला है कि प्रूव करना है कि एटलीस्ट जो 3 हैं, यानी कि सेम डेट पे उनकी बर्थडे आती है, ठीक है। अब हमारे पास कितनी है, लोग कितने हैं, 750, ठीक है। अब एटलीस्ट 3 उनके अंदर होने चाहिए जिनकी सेम डेट पे बर्थडे आती है। सो उसमें हम लोग कैसे देख सकते हैं कि अगर हम लोग देखें कि 750 डिवाइडेड बाय कितना करें, कितने हमारे पास जो होती हैं वो हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना है। 750 डिवाइडेड बाय 2 करें आइदर, या फिर हम लोग देखें कि हम लोग कौन सा ऐसा डिजिट है या ऐसा नंबर है जिसको हम लोग 2 या 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो पर्टिकुलर नाम बनता है, ठीक है। सो हमारे पास क्या है, 732 आती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल 366 स्टूडेंट्स हैं एक, मतलब पर्टिकुलर, उनका डिवाइड करें ना 750 का डिवाइडेड बाई 2, तो तब भी इतना नहीं बनता। 366 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 732 आते हैं, जो कि हमारे पास 7 तब भी बच रहे हैं। इसका मतलब है कि एटलीस्ट जो हमारे पास एक 3 स्टूडेंट हैं उनकी बर्थडे सेम डेट पे आती होगी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास 732 स्टूडेंट्स हैं और ये क्या है, लेस देन 750 है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्या थे, एन क्या है हमारे पास 750 और एम क्या है हमारे पास 732। हमारे पास जिन होल्स में जाना है पिजन्स में, वो हमारे पास 732 है, और हमारे पास पिजन्स कितने हैं, 750 हैं। इसका मतलब है कुछ जो पिजन्स होल्स हैं वो ऐसे होंगे जिसमें जो है एक या एक से ज्यादा, ठीक है, जो होते हैं स्टूडेंट्स हो सकते हैं या पिजन्स हो सकते हैं, ठीक है, एक होल में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम ये प्रूव कर सकते हैं या हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि एक या एक से ज्यादा अगर किसी भी पिजन होल में या किसी भी मतलब एरिया में या किसी भी गेट पे हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं या फिर पिजन्स होते हैं, तो उसका मतलब है उस पिजन होल में या फिर उस डेट के हिसाब से जो हमारे पास जो होती है एटलीस्ट बर्थडे हो सकती है सेम डे, ठीक है। अब प्रॉब्लम्स अगर उसकी बात करें उनके रिलेशन बनाने में, तो अब एक और एग्जांपल अगर देखें कि 50 पीपल हैं एक रूम में और उनमें से कुछ जो है वो फ्रेंड्स हैं। अच्छा, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है इसी से ही हमारे पास पिजन होल प्रिंसिपल निकला था, ठीक है। अब पिजन होल प्रिंसिपल क्या था कि एक्चुअली में हमारे पास स्टूडेंट्स, मतलब कोई भी चीज एक क्वांटिटी बहुत ज्यादा में हो और एक क्वांटिटी कम में हो, ठीक है। अब उनको उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस करवानी हो एक दूसरे के साथ, तो तब कैसे करवाएंगे, ठीक है। इस प्रॉब्लम को फोकस करते हुए पिजन होल प्रिंसिपल बनाया गया था। अब हमारे पास 50 पीपल हैं एक रूम में। अब उनमें से कुछ जो है वो फ्रेंड्स हैं। अगर हम कहते हैं कि ए फ्रेंड है बी का और बी आगे से फ्रेंड है ए का, ठीक है, एक दूसरे के फ्रेंड हैं, प्रूव करना है कि हमारे पास 2% रूम में हैं जिनके सेम फ्रेंड नंबर ऑफ फ्रेंड्स हैं, ठीक है। एक ये प्रॉब्लम होगी।
अब एक और प्रॉब्लम है कि अगर हमारे पास T20 टूर्नामेंट है, उसमें 16 टीम्स हैं, हर एक दो टीम जो हैं, मतलब कि हर एक टीम जो है वो दो टीम्स एक दूसरे से मीटअप करेंगी। प्रूव करना है कि एटलीस्ट दो टीम जो हैं वो इक्वल नंबर ऑफ मैचेस उन्होंने प्ले किए हैं। यानी कि अगर 16 टीम्स हैं, अब 16 टीम्स में से कोई ना कोई दो टीम्स ऐसी हों जिन्होंने सेम नंबर ऑफ मैचेस प्ले किए हों, इक्वल नंबर ऑफ मैचेस प्ले किए हों। ठीक है, अब सोल्यूशन वन क्या है? अब हमारे पास सोल्यूशन केस वन के हिसाब से पहले हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास 49 स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं। अब चूंकि हमारे पास 50 थे, ठीक है, बट हमारे पास क्या कहते हैं, हम लोग उसे दो क्लासेस में डिवाइड कर दें तो हमारे पास 49 आता है। ठीक है, ही इज अ फ्रेंड ऑफ ऑल अदर पीपल। 1% 1% ऐसा होगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल हम लोग कंसीडर करते हैं वन वन फ्रेंड है 49 पीपल का, देन देयर कैन नॉट बी अ पर्सन विद जीरो फ्रेंड। ठीक है, अगर हम अज्यूम करते हैं कि एक फ्रेंड है जिसके 49 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है ऐसा कोई बंदा हो ही नहीं सकता जिसके कोई फ्रेंड ही ना हो, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर बंदा जो है वो तो ऑलरेडी सबका फ्रेंड है। इसका मतलब बाकी के जो 49 है उनमें से कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जिसके सारे कोई भी फ्रेंड ना हो, क्योंकि जो फर्स्ट वन है वो तो सबका फ्रेंड हो गया। ठीक है, द नंबर ऑफ फ्रेंड्स वेरी फ्रॉम 1 to 49। ठीक है, अब जो बाकी जो नंबर ऑफ फ्रेंड्स हैं वो वेरी तो कर सकते हैं, लेकिन ये कंपल्शन तो खत्म हो गई कि जीरो फ्रेंड्स नहीं हो सकते। ठीक है, अब इसके बाद इससे कह सकते हैं कि 50 पीपल हैं और उसमें से जो 49 टोटल वैल्यूज आएंगी। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस बनाएंगे तो वो 49 कॉरेस्पॉन्डेंसेस बनेंगी। अब ये भी इसका ये एक सोल्यूशन है, हम लोगों ने अज्यूम करना होता है किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए, अज्यूम करना होता है कि लेट अगर ये है तो ऐसा होगा, अगर ये पर्टिकुलर चीज है तो वैसा होगा। ठीक है, अगर उसकी दूसरी एग्जांपल की जो टूर्नामेंट वाली देखें तो उसका जो केस टू है वो ये है कि हमारे पास दूसरे मतलब कि टूर्नामेंट के कह रही हूँ, मतलब जो फ्रेंड्स वाली थी, अब हम उसका दूसरा फ्रेंड मतलब केस देखें कि एक तरफ तो एक पर्सन था जिसके 49 फ्रेंड्स थे। ठीक है, अब एक ऐसा फ्रेंड है, एक ऐसा बंदा है जिसके 49 फ्रेंड्स नहीं है। ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा कोई बंदा है ही नहीं जो 49 फ्रेंड्स जिसके हों। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हमने पहले वाले केस में क्या बोला था कि एक बंदा ऐसा है जिसके 49 फ्रेंड्स हैं। अब हम लोग कह रहे हैं कि केस टू में ऐसा है कि एक बंदे के 49 फ्रेंड्स हो ही नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि एक बंदे के अगर 49 फ्रेंड्स नहीं हो सकते तो जो नंबर ऑफ फ्रेंड्स हैं जो वेरी कर सकते हैं वो 0 to 48 हैं। ठीक है, क्योंकि वन तो है ही नहीं, 0 to 40 होगा तब तब जीरो कंसीडर हो सकता है, क्योंकि ऐसा बंदा भी हो सकता है कि जिसके फ्रेंड्स हों या ना हो कोई भी। ठीक है, नंबर ऑफ फ्रेंड्स जो हैं वो जीरो से वेरी करेंगे। पिछले वाले केस में वन से वेरी क्यों कर रहे थे? क्योंकि पहला ही हम लोगों ने ये कंसीडर कर लिया था कि एक बंदा है, 50 लोग हैं, 50 लोगों में से एक बंदा ऐसा है जिसके सारे फ्रेंड्स हैं, 49 के 49 फ्रेंड्स हैं। तो इसका मतलब है कि कोई और हम लोग लाइक फॉर एग्जाम्पल 20 ले लेते हैं, 20 वाला बंदा ले लेते हैं। अब 20 वाला जो बंदा है उसके बेशक आगे किसी और से दोस्ती हो या ना हो, लेकिन वन वाले से तो है, क्योंकि ये केस ही निकल गया जीरो फ्रेंड्स वाला। अब उसके उल्ट देख लें, वो क्या कहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा बंदा ही नहीं है जिसके 49 फ्रेंड हो, टोटल 49 है। तो इसका मतलब है कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा बंदा हो जिसके फ्रेंड्स ही ना हो। ठीक है, उनमें से तो जीरो आ सकता है। तो जब जीरो आएगा तो टोटल हमारे पास 50 लोग हैं, तो कम कॉरिस्पॉन्डेंस मैंने आपको क्या बताया था कि 49 बनेंगे। तो इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ फ्रेंड अब वेरी करेंगे वो जीरो से स्टार्ट होगी रेंज। अब जीरो से स्टार्ट होगी तो रेंज किधर तक जाएगी? 49 की जगह 48 तक। तो जब इस केस में भी हमारे पास क्या आएंगी? 50 ही पीपल हैं, बट टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी आएंगी? 49 आएंगी। दोनों केसेस सेम है, 50 पीपल है, 49 ही वैल्यूज हैं, लेकिन केस टू केस वेरी कर रहा है कि हम लोगों ने अज्यूम क्या किया है उस पर्टिकुलर
प्रॉब्लम के ऊपर हम लोगों ने उसे सॉल्व कैसे किया। अब हम लोगों ने एक और प्रॉब्लम है कि उसकी डिविजिबिलिटी पे देखा जाए, प्रूव करना है कि ऐसे 2009 के अंदर मल्टीपल होता है, मतलब जिसका डेसिमल हमारे पास डिजिट बनता हो 1 या 0 का। ठीक है, हम लोगों ने ये प्रूव करना है। तो उसका आंसर ये है कि कंसीडर हम लोग करते हैं 2010 के नंबर। ठीक है, 111 एंड ऑल ये जा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि 1 या 0 में हूँ। ठीक है, अब फर्स्ट मंथ का फर्स्ट 11 ये ऐसे करके जो कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर हम लोग इस ईच ऑफ दीज नंबर्स प्रोड्यूस वन ऑफ 2009, ठीक है, रिमाइंडर्स यानी कि 0, 1, 2, 3 एंड 2008 तक। ठीक है, अब उसके रिमाइंडर्स को बनाएंगे। हमारे पास अगर 2010 है, नंबर्स हैं 2010 2010, हमारे पास नंबर हैं, और 2009 रिमाइंडर्स हैं। तो हम अगर पिजन होल प्रिंसिपल के हिसाब से देखें तो टू कुछ ऐसे टू नंबर्स होंगे जिनका सेम रिमाइंडर होगा। लाइक लेट दोज टू नंबर्स बी ए और बी। लेट का हम अज्यूम कर रहे होते हैं कि वो ए और बी हैं, और ये बी है वो स्मॉलर है देन ए। तो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि हमारे पास जो मल्टीपल्स हैं वो 2009 के मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, हमारे पास जो मल्टीपल्स हैं वो क्या होंगे, 2009 के फॉर्म्स होंगे, इन द फॉर्म ऑफ 0100 इसी फॉर्म में। ठीक है, अब इसको भी होता है। अब हम लोग उनके एक और एग्जांपल से देख लेते हैं कि वो प्रूव करता है कि, कहते हैं प्रूव करो कि कोई भी 52 नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, कोई भी 52 नेचुरल नंबर्स कोई भी ढूंढ सकता है, वो बोले जिसमें जो टू नंबर्स हैं एन एंड एम ऐसे हैं कि उनका जो सम है या डिफरेंस लें वो 100 पे डिवाइड हो सकता है। ठीक है, हमारे पास 52 नेचुरल नंबर्स मैंने ले लिए, 1 2 3 4, 1 से लेके 52 तक भी कंसीडर कर लें। अब उनमें से कोई भी ऐसा पर्टिकुलर नंबर्स होने चाहिए जिनको मैं ऐड अप करूं तो मेरे पास क्या आए, या मैं डिफरेंस उसका लूं तो वो डिविजिबल बाय 100 हो सकता हो। ठीक है, लाइक वो करते हैं, कंसीडर सेट करते हैं 0, 1 to 99, 2 to 98, ऐसे करते करते उसने सेट्स कंसीडर किए। ठीक है, सिंगल और डबल। ठीक है, अब वो कहते हैं कि देयर आर 51 सेट्स, टोटल 51 सेट्स हैं। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर 52 है तो हमारे पास सेट्स कितने बनेंगे, 51। अब बाय पिजन हॉल प्रिंसिपल के हिसाब से एटलीस्ट एक सेट के दो मेंबर्स होंगे। ठीक है, एक सेट के अंदर दो मेंबर्स होंगे। अगर हम लोग कंसीडर करते हैं कोई भी सेट जिसके टू मेंबर्स हैं सेट के अंदर, तो हम लोगों को वो मतलब कि डिविजिबल बाय 0 हो सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं 1 और 99 लेती हूँ। 1 और 99, 1 प्लस 99 100 डिवाइडेड बाय 100, 1 आ जाता आंसर। ठीक है, 92 98 प्लस 2 मैं करती हूँ, 100 आता है डिवाइडेड बाय 100। खाली 50 लेती हूँ, डिवाइडेड बाय 100 करती हूँ तो वो क्या आता है, मेरे पास पॉइंट्स में आंसर आता है। प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने ये बोला है कि अगर हम उसका डिफरेंस लें या हम उसका प्लस लें तो वो डिविजिबल बाय 0 हो। पर शर्त ये है कि एक सेट के अंदर एटलीस्ट टू एलिमेंट्स होने चाहिए। तो 0 और 50 को हम कंसीडर नहीं करेंगे, ऐसे एक सेट्स को कंसीडर करेंगे जिसमें हमारे पास टू एलिमेंट्स हैं, और उनको एडअप करेंगे या उनका डिफरेंस लेंगे। अगर मैं 99 माइनस 1 लेती हूँ तो वो क्या बन जाएगा, 98। अब 98 डिवाइडेड बाय 100 करें तो वो भी डिविजिबल होता है। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑन ज्योमेट्री। अब इसकी एक ज्योमेट्री की एग्जांपल दी हुई है। अच्छा, अब नेक्स्ट अगर एग्जांपल हम लोग देखें तो वो उसने ज्योमेट्री पे तो एग्जांपल दी हुई है, और उस एग्जांपल में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास अगर 51 पॉइंट्स हैं, अब वो रैंडमली वे में एक स्क्वायर है 1 यूनिट का। ठीक है, अब उसके अंदर क्या होते हैं, फिट हुए हैं। ठीक है, उसके अंदर रैंडम पॉइंट्स हैं 51। ठीक है, एक ही स्क्वायर के अंदर हम लोगों ने प्रूव करना है कि जो एटलीस्ट 3 पॉइंट्स ऐसे हों जो 1/7 जो सर्कल का रेडियस है उसे कवर करते हो। तो उसके लिए उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है उस प्रॉब्लम को, उन्होंने बोला है कि अगर हम लोग एक स्क्वायर को 5 into 5 में उसके यूनिट्स डिवाइड कर दें, स्क्वायर बना देना, 25 इक्वल स्मॉलर नंबर बना दें यानी कि 1/5,
हर एक जो पार्ट होगा वो 1/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो देन हम लोग अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास पिजन होल प्रिंसिपल है, अकॉर्डिंग टू पिजन होल प्रिंसिपल हमारे पास क्या होगा, अकॉर्डिंग टू पिजन होल प्रिंसिपल एटलीस्ट हमारे पास कोई एक 3 पॉइंट ऐसे होने चाहिए जो कि एक ही पॉइंट में लाई कर रहे हो। अदरवाइज ईच ऑफ द स्मॉल स्क्वायर्स विल कंटेन 2 or less points, which may mean that the total number of points will be less than 20। अब हमारे पास टोटल पॉइंट्स कितने थे, हम लोगों ने बोले थे कि हमारे पास कितने हैं, 51 है। अब 51 में से जो एटलीस्ट 3 जो है उन्होंने बोला है कि एटलीस्ट ज्यादा जो हर एक जो स्मॉल स्क्वायर है उसमें 2 या 2 से कम जो है, अगर मैं हम लोग रिप्लेस करते हैं, मेरे पास 25 है, ठीक है, ये डब्बे 25 है। अब इन 25 में 25 पॉइंट से रिप्लेस कर दिए, ठीक है। अब जो बाकी के 25 बचे हैं, 26 बचे हैं, वो पॉइंट्स किधर जाएंगे, तो ये दोबारा सारे रिप्लेस कर दिए, ठीक है। तो कितने कितने हो गए, हर एक स्क्वायर में 2 2 हो गए। अब एक बचा है, अब वो किधर जाएगा, वो वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में जाएगा। ये एक्चुअली में अगर वो कह रहा है कि अगर हमारे पास एक ही स्क्वायर के अंदर 2 या 2 से कम पॉइंट्स आते हैं तो ये तमाम हमारे पास कंट्राडिक्शन हो जाएगी। हमारे पास 51 पॉइंट्स हैं फर्स्ट केस में, तो उसके हिसाब से हर एक जो स्क्वायर होगा, हर एक स्क्वायर के हिसाब से मतलब 2 पॉइंट्स तो उसमें होंगे, लेकिन एक ऐसा स्क्वायर होगा जिसके अंदर हमारे पास 3 पॉइंट्स हो रहे होंगे, क्योंकि 51 है ना, और नंबर है। तो हम लोगों को अगर उसके इसको रिप्रेजेंट करें या उसको डिवाइड करें तो हमारे पास 51 पॉइंट्स को हम लोग प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग कहते हैं कि अगर हम लोगों ने अब इस सर्कल को वो जो हमारे पास स्क्वायर था, अब उस स्क्वायर का हम लोगों ने बाहर का सरकमस्टांस मतलब सर्कल अराउंड बना लिया स्क्वायर के सामने। अब उसकी जो स्क्वायर की जो रेडियस है, स्क्वायर रूट लें रेडियस का, तो 1/100 हम लोग हर साइड से लें तो वो कैसे होता है कि 1/100 डिवाइड प्लस 1/100 प्लस 1/100, ठीक है। तो अब एक्चुअली में हम लोग 1/100 और 1/100 करें तो 1/50 बनता है। अब हमारे पास अगर हम उसका 50 हमारे पास जो होते हैं वो पॉइंट्स हैं यानी कि डब्बे बन रहे हैं, उसमें हमारे पास 1 से लेके 49 तक हमारे पास स्क्वायर्स बनेंगे, पॉइंट्स बनेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1/7 हमारे पास इस तरह बनती है, ये 1/10 बन रही है, ठीक है। अंदर वाला जो अगर हम लोग इसका देखें, ये 1/10 बन रही है, तो 1/7 हम लोगों ने पार्ट बनाना है तो वो कैसे बनेगा। तो अब हम लोगों ने 1/7 पार्ट बनाना हो तो वो किस तरह करेंगे कि अगर हम लोग स्क्वायर का हाफ कर दें, अब उस हाफ का भी कितने पार्ट्स हाफ करें, ठीक है, कि मतलब अब 1/100 किया है तो वो 1/100 और 1/100 दो पार्ट्स हो गए एक स्क्वायर के। अब 1/50 जो है वो आधा पार्ट हो गया। अब उस आधे पार्ट में से भी 1/49 करें तो तब जाके हमारे पास कितना बन जाता है, 1/7 बन जाता है। तो एप्लीकेशन जो उन्होंने बोला है कि जो लॉसलेस डाटा कंप्रेशन हुआ है इसमें गारंटी नहीं होती कि हर एक डाटा फाइल्स के अंदर जो डाटा कंप्रेस करने के बाद डाटा लॉस ना हो। रीजन प्रिंसिपल ओपन अराइजेज इन कंप्यूटर साइंस में होता है, कंप्यूटर साइंस की प्रॉब्लम्स में होता है। फॉर एग्जांपल जिसमें कोलिजन होती है कि किसी हैश टेबल में जो नहीं हो मतलब पॉसिबल ना हो, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ जो पॉसिबल कीज हैं जब वो एक्सीड कर जाती हैं इंडेक्स की एरे से, तो उस केस में कोलिजन हो जाती है। तो अब इसके ऊपर जो हमारे पास जो होता है पिजन होल प्रिंसिपल अप्लाई होता है। अगर हम उसकी प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अंदर देखें तो बर्थडे प्रॉब्लम आ गई है, बर्थडे पैराडॉक्स जो होती है प्रोबेबिलिटी थ्योरी में हम लोगों की देखें तो बर्थडे प्रॉब्लम थी, वो जो एग्जांपल हम लोगों ने पहले भी दी थी कि एटलीस्ट जो 3 हो उनकी सेम बर्थडे डेट पे हो। तब ये जो ऐसी प्रॉब्लम्स होती है इनको सॉल्व करने के लिए भी यूज होती है, जिसमें हम लोग रैंडमली सेट ऑफ पीपल चूजन कर रहे होते हैं और उनमें से पेयर करते हैं कि हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि ऐसा हो सकता है या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि अगर मेरे पास 750 स्टूडेंट्स थे, अब उन स्टूडेंट में से अगर हम लोग उनका मतलब क्या कहते हैं ऐसा कोई नंबर जिसका हम लोग मल्टीपल लें, तो हमारे पास ऐसा हो सकता है कि दो स्टूडेंट्स की 366 डेज में से आए, ठीक है, डेट आए। अब दो स्टूडेंट में आ रही है तो बाकी कितने बच गए, 7, ठीक है।
बाकी कितने बच गए? 7 हमारे पास। 732 थे ना? 732 हमारे पास उनमें क्या होती थी, उनकी सबकी उनकी जो है वो इक्वल आ रही थी बर्थडे, मतलब एक एक सेम डेट पे तो आ रही थी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं। 366 के हिसाब से आ रही थी 7 लोगों को। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रही थी, जब डेट के हिसाब से देखें तो उसमें हमारे पास क्या आता है कि बाकी के जो 7 हैं वो ऐसे क्लास से बिलोंग करते हैं जिधर जिनकी डेट जो होती है वो सेम पड़ रही है। ठीक है, वो एक क्लास से भी हो सकते हैं, वो दो क्लास से बिलोंग भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन की बात करें तो वो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम था। अम, वो भी इसी पिजन होल प्रिंसिपल पे बेस कर रहा है। वो कहते हैं कि अगर लेट एम और बी एन एन जो है वो रिलेटिवली प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, देन हमारे पास सिस्टम क्या कर रहा है कि अगर ए का मॉड लें, एम एम का मॉड लें और एन का मॉड लें और उसको कोई भी कॉन्स्टेंट्स के पास असाइन कर दें तो हमारे पास ये एक सोल्यूशन निकल आता है। ये पर्टिकुलर रेफरेंस है। इसके अगेंस्ट अगर हम लोग दूसरी, अच्छा एक और अगर हम लोग स्लाइड को देखें तो एक और स्लाइड में प्रेजेंटेशन में हम लोग इसे भी देख लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं, आप लोगों को ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी एज बिकॉज इसमें ज़्यादा एग्जांपल्स दी हुई हैं। तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा कि पिजन होल प्रिंसिपल की अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड आ जाए तो हम लोगों ने उसको इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब हमारे पास ये है 10 स्क्वायर हैं, जिसमें एक फर्स्ट स्क्वायर जो हमारे पास जो होती है वो कौन से हैं, दो पिजन्स के, मतलब क्या कहते हैं, इसमें दो पिजन्स हैं। तो पहले आप लोगों को जैसे जो थ्योरम पढ़ाया था वो यही था कि एटलीस्ट एक जो होल है, अगर हमारे पास एन जो है वो ग्रेटर देन है एम से, तो हमारे पास एटलीस्ट एक जो होल होगा उसमें क्या होंगे, एक से ज्यादा पिजन्स होंगे। ठीक है, अब इसकी बात करें कि अगर वो 10 पिजन्स हैं और हमारे पास एम 9 होल्स हैं, तो हमारे पास 10 ग्रेटर देन 9 होता है, तो पिजन होल प्रिंसिपल कहता है कि एटलीस्ट वन होल से ज्यादा ज्यादा एक से ज्यादा पिजन होंगे। मैथमेटिक्स में देखें तो वो हम लोग ऐसे स्टेट करते हैं कि इसमें एटलीस्ट कंटेनर में इतने एक या एक से ज्यादा आइटम होंगे। अब एग्जाम्पलीफाइड अगर हम इसे रियल लाइफ में करें तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास एटलीस्ट 3 ग्लव्स के पेयर्स हैं। अब इनमें से जो 3 ग्लव्स के पेयर्स हैं वो एटलीस्ट दो जो हैं वो राइट ग्लव्स होंगे और एटलीस्ट दो जो हैं वो एटलीस्ट बोल रहे हैं, एट मोस्ट या मैक्सिमम नहीं बोल रहे। एटलीस्ट का मतलब है कि कम से कम जो है एटलीस्ट दो ग्लव्स हमारे पास लेफ्ट हैंड के होंगे और दो ग्लव्स जो हमारे पास राइट हैंड के होंगे। और ये काउंटिंग आर्ग्यूमेंट की एग्जांपल है। पिछली वाली जो एग्जांपल थी वो हमारे पास जो थी वो कोई भी कंटेनर रियल लाइफ की थी। ठीक है, रियल लाइफ की काउंटिंग एग्जांपल दी थी। और ऑब्वियस स्टेटमेंट हम लोग एक और भी यूज कर सकते हैं अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ऐसी कोई भी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भी को भी हम लोगों ने कोई भी ऑब्वियस स्टेटमेंट हम लोगों ने बनानी होती है। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास, मैं बोलती हूँ कि ये स्टेटमेंट है, इसको प्रूव करें कि दो हमारे पास दो पीपल एटलीस्ट लंदन में हैं जिनके सेम नंबर ऑफ हेयर हैं उनके हेड पे, जो कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हैं पॉसिबली। ठीक है, हम लोग क्योंकि कभी भी ये कंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा इसकी एटमोलॉजी अगर हम लोग देखें तो वो उन्होंने बोला है कि जो डेरिक्लिट फादर था वो पोस्ट मास्टर था। उसकी एक बताई गई है कि ये इसके पीछे की हिस्ट्री बताई गई कि उसने बोला था कि हमारे पास जो वो ना पोस्ट मास्टर था और वो क्या कर रहा था कि उसकी जो फर्नीचर था उसका उसके अंदर क्या थे, पिजन होल थे। जो हमारे पास क्या करते थे, सॉर्ट करने के लिए या फिर चीजों को स्टोर करने के लिए नंबर ऑफ कैटेगरीज में यूज होते थे। कोई लाइक फॉर एग्जांपल लेटर है पोस्ट लेटर्स में, या फिर होटल के अंदर कीज, रूम रूम की कीज हैं। तो इन सब के लिए हमारे पास उसने कोई भी पर्टिकुलर एक वर्ड रखा था कोई भी फर्नीचर के फीचर्स के लिए, जिसे हम लोग कोई भी इंग्लिश में नेटिवली उसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता था उसकी लाइक फॉर एग्जाम्पल जिसमें पिजन्स और होल्स ऐसे वगैरह रिप्रेजेंट होते हैं। पहले उसमें कुछ जो हमारे पास इंग्लिश की टर्म्स में जो होती है उसकी गलत ये रिप्रेजेंटेशन या मीनिंग लिया जाता था इंग्लिश और क्या कहते हैं पिजन होल्स का, लेकिन पिजन और होल्स का, लेकिन मिसलीडिंग इंटरप्रिटेशन को एज लेटर जो है वो चेंज कर दिया गया था, डेवोकेट या रीट्रांसलेट कर दिया गया था।
और या फिर एक और प्रिंसिपल है उसके नाम से, थॉबिन क्लज के नाम से प्रिंसिपल इसको रिप्रेजेंट किया गया था। अब इसकी एक एग्जांपल दी हुई है। एंड पीपल हैं जो हैंडशेक कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी फॉर एग्जांपल दी थी कि अगर एन पीपल जो हैं वो हैंडशेक कर सकते हैं एक दूसरे के साथ जहाँ एन जो है वो एक वन से बड़ा है, ठीक है, वन अनदर कर सकते हैं। द पिजन होल प्रिंसिपल शो दैट देयर ऑलवेज पेयर ऑफ पीपल हु विल शेक हैंड्स विद द सेम नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, हमारे पास एटलीस्ट कोई एक पेयर जरूर होगा जो जिन्होंने सेम नंबर ऑफ पीपल के साथ शेयर क्या कहते हैं हैंड शेक किया होगा, ठीक है। इस एप्लीकेशन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पर्सन को हम लोगों को असाइन किया जाएगा नंबर ऑफ शेक से, ठीक है, हैंड शेकन से। अब इसमें हमारे पास हैंड शेक्स क्या होंगे, हमारे पास हैंड शेक्स क्या होंगे, एन एन होंगे, ठीक है, पिजन्स होंगे, और हमारे पास नंबर ऑफ पीपल क्या होंगे, वो क्या होंगे, हमारे पास पिजन होल्स होंगे, ठीक है। हर एक पर्सन की जो हैंडशेक्स हैं वो नंबर ऑफ पीपल से वो रेंज कर सकते हैं 0 से n-1 तक। तो एन पॉसिबल होल्स हमारे पास पर्टिकुलर बन रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें, आइदर अगर हमारे पास 0 हो, कोई एक ऐसा पर्सन हो जिसने किसी से हैंडशेक नहीं किया, तो इसमें ये क्या रहा है उन्होंने कि अगर एक हर एक पर्सन जो है उसमें अगर हम लोग बात करेंगे उसके सम नंबर ऑफ पीपल 0 to n-1 शेक हैंड्स होते हैं, तो हमारे पास n पॉसिबल होल्स हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड आइदर ऐसा भी हो सकता है कि एक या एक से ज्यादा भी ऐसे बंदे हों, हो सकता है ऐसा, 0 होल्स भी हो सकते हैं जो मतलब मस्ट बी एम्प्टी, मतलब कि वो उन्होंने शेक हैंड ही नहीं किया हो, ठीक है। So for some person to shake hands with everybody else, while some person shake hands with nobody. ठीक है? This leaves n people to be placed in at most n-1 to non-empty holes so that the principle applies. वो कहने का मतलब ये है कि अगर प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं हम लोग, तो हम लोगों ने हर एक मतलब के हर एक होल के अंदर हम लोगों ने असाइन करना है पिजन को। अगर हम लोग पिजन कहते हैं हैंडशेक्स को, तो वो हम लोग कहते हैं कि हर एक बंदा क्या कहते हैं, हर एक बंदा अगर हाथ मिलाता है तो इसका मतलब है कि वो किसी ना किसी पिजन होल से बिलोंग कर रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी कोई बंदा हो सकता है जो हैंड शेक नहीं किया, तो ऐसा अगर मतलब कि हम लोग कोई भी ऐसा बंदा जिसने हैंड शेक ही नहीं करता, तो वो किसी पर्टिकुलर मतलब क्या कहते हैं, वो बिलोंग नहीं कर रहा वो किसी भी पिजन होल से। इसका मतलब ये मतलब एम्प्टी होगी अगर n-1 होल कोई भी मतलब एम्प्टी होगी, तो ये एक इम्पॉसिबल बात है, ठीक है। तो इट अगर हम लोगों ने पिजन होल प्रिंसिपल अप्लाई करना है, तो उस पिजन होल प्रिंसिपल के हिसाब से एटलीस्ट एक बंदे ने मतलब कि एक या एक से ज्यादा हैंडशेक्स किए हों, ठीक है। अगर हम लोग हेयर काउंटिंग की बात करें, उन्होंने बोला है कि एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि एटलीस्ट दो बंदे जो हैं वो लंदन में उनके नंबर ऑफ हेयर जो है वो सेम है। अगर हम एवरेज ह्यूमन की बात करें तो उनके एवरेज जो है 1,50,000 हेयर्स होते हैं, ठीक है, और मतलब एवरेज जो उनके बाल होते हैं। अगर हम रीजनेबल को अज्यूम करें कि एक किसी के भी मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जिसके हम लोगों का 1 लाख हेयर हो, ठीक है, 1 मिलियन होल्स हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि देर आर मोर देन वन, मतलब 1 लाख से ज्यादा लोग हैं लंदन में जिनकी हमारे पास जो थे वो हो सकते हैं, बाल हो सकते हैं सेम नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है, हेयर। तो अगर हम लोग असाइन करें लोगों को वो पिजन होल, और जो नंबर ऑफ हेड्स के जो हेयर हैं, जो या फिर नंबर ऑफ हेड्स जो हैं उनको असाइन करें पिजन्स को, ठीक है, पिजन्स और पिजन होल्स को असाइन करें उनके हेड्स को, तो एटलीस्ट एक या दो से ज्यादा लोग जो हैं वो सेम पिजन होल से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है।
कि लोग, मतलब कि जो लंदन में लोग हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा बंदे हों, जो कि एक ही नंबर ऑफ, लाइक फॉर एग्जांपल एवरेज अगर हमारे पास 1,50,000 है, तो ऐसा हो सकता है कि कोई भी जो बंदा है वो हमारे पास जो होते हैं वो एक या एक से, मतलब ज़्यादा जो लोग हैं वो ओवरलैप कर जाएं किसी भी पर्टिकुलर, यानी कि अगर हम लोग बात करें एवरेज वाले बंद की हेयर की 1,50,000 होते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि ये अगर इस वाली की बात करें 1,50,000 की, तो ये एक या एक से ज्यादा लोगों के होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये ओवरलैप कर रही होंगी कंटिन्यूसली। लेकिन ऐसे भी लोग होंगे जो 1,50,000, मतलब 1,50,000 और उसमें वन और ऐड करें, तो सेम पिजन होल को, मतलब अगर हम लोगों को एवरेज की बात हो रही है ना, तो अगर इससे भी बिलोंग कर रहा है पर्सन आ रहा है, अगर उसकी कलीजन आ रही है, तो और वो किसी और एम्प्टी किसी और पिजन होल से बिलोंग ही नहीं कर रहा, तो वो इसी पिजन होल से ही उसको ओवरलैप करवाना होगा, ठीक है। अगर इसकी एग्जांपल एक और देखें बर्थडे प्रॉब्लम की, वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पिजन होल के हिसाब से अगर 67 पीपल है रूम में, और अगर हम लोगों ने बोलना कि एक एटलीस्ट पेयर क्या होगा, वो सेम सेम बर्थडे शेयर करें, तो इंक्लूडिंग अगर 29 को भी अगर प्रेजेंट हो, और अगर हम लोग बर्थडे के पैराडॉक्स को निकालें तो हमारे पास 367 टू डे टोटल डेज बनते हैं, वैसे 63 65 होते हैं। तो अगर उनके डेज को हम लोग की टोटल काउंट करें तो हमारे पास टोटल 23 इंडिविजुअल हैं, 367 पीपल हैं, और उनमें से 23 इंडिविजुअल हमारे पास क्या होंगे, सेम सेम डेट्स को शेयर कर रहे होंगे। अब इसके अलावा टोटल तो 23 आ गए, बट एटलीस्ट अगर हम लोगों ने स्टिल हम लोगों को सेम बर्थडे की बात करना, पेयर बनाना हो, तो वो 50 अबव 50% ऐसे लोग बन रहे होंगे जिनकी सेम आ रही होगी, सरप्राइजिंगली सेम बर्थडे आ रही होगी 50%, ठीक है। एवरी पॉसिबल पेयर जो बनेगा वो रादर वो, मतलब क्या कहते हैं, वो एक्चुअली में कैसे कंपैरिजन में होगा, एक या एक से ज्यादा बंदे के साथ कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। अब वो जो कंपैरिजन करेगा एक बंदे को, इंस्टेड ऑफ फिक्स करने के सोली के वो रेस्ट ऑफ द ग्रुप के साथ कंपैरिजन करे, अम, एक की बजाय, हम एक देखने की बजाय जो जितने भी नंबर ऑफ पीपल हैं उनका पेयर्स बना के उनको कंपेयर करते हैं, ठीक है। टीम टूर्नामेंट वाली भी एग्जांपल आई थी, उसकी आप लोग ये देख लीजिएगा कि ये इसको कैसे सॉल्व किया हुआ, सिंपल एग्जांपल है। अल्टरनेटिव उसके फॉर्मुलेशन, उसकी अगर बात करें तो वो ये बोलता है कि अगर एन ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड एम प्लेसेस पे हों, तो हमारे पास एटलीस्ट दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो एक प्लेस पे हो सकते हैं, ठीक है। एन प्लेसेस इन, और इस तरह प्लेस करना है इन सच अ वे दैट कोई भी प्लेस जो है वो एक या एक से ज्यादा जो होती है, जो कहते हैं ऑब्जेक्ट रिसीव ना करे, देन हर एक जो प्लेस है एग्जैक्टली उसके पास से एक होना चाहिए। अब ये जो पिजन होल प्रिंसिपल में ये तो रूल है कि हर एक पिजन होल के पास कोई एटलीस्ट एक तो होना चाहिए, लेकिन ये रूल भी है कि एटलीस्ट एक रीजन होल के अंदर एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर m, और अगर है तो सम ऑब्जेक्ट रिसीव नो ऑब्जेक्ट। ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और n जो है वो लेस देन m है, मेरे पास 10 पिजन होल्स हैं और मेरे पास 5 ही पिजन हैं, तो वो मैं किसी भी पर्टिकुलर 5 को असाइन कर दूंगी, 5 एम्प्टी रह गए हैं, ऐसा भी हो सकता है। और अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर n इन सच अ वे दैट नो प्लेस रिसीव नो ऑब्जेक्ट, ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी किसी से बिलोंग नहीं करता, तो हर एक को एक एक मिल जाएगा, ठीक है। एंड देन इसकी एंड ऑफ द लेक्चर, सिंपल सी एग्जांपल्स हैं, आप लोग अपने बुक से भी देखिएगा पिजन होल प्रिंसिपल की, कि पिजन होल प्रिंसिपल किस लॉ को करता है, ये उसके अल्टरनेटिव फॉर्मुलेशन है कि ये केसेस भी हो सकते हैं। तो आप इसी को देखते हुए अपनी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जिसमें एक चीज दूसरे से ज्यादा एक्सीड कर रही हो, तो आपने उससे रिलेट करना है कि कैसे, क्या क्या हम प्रॉब्लम को हम किस तरह फॉर्मुलेट करें कि हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ जो
लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग अगर बात कर रहे हैं बर्थडे की, तो वो नंबर ऑफ बर्थडे कितने लोगों की कितनी सिमिलर आ सकती हैं, वो हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, साल में दिन कितने होते हैं, ठीक है। अब उनके हिसाब से हम लोग उसका मल्टीपल करेंगे और इसका देखेंगे कि वो अगर इतने लोग हैं तो इतने लोगों की इतनी डेट को तो बर्थडे हो गई, तो ऐसा हो सकता है कि कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि वो दो लोगों की बर्थडे सेम डेट पे आएगी, ठीक है। एंड ऑफ द लेक्चर अगर इसमें कोई चीज अंडरस्टैंड नहीं आई हो तो बुक से देखिएगा। पिजन हॉट प्रिंसिपल सिंपल रिप्रेजेंट किया गया है, इसमें कोई भी लॉजिक और साइंस नहीं है। सिंपल सी इसकी एक लॉजिक थी छोटी सी, वो आपको बता दी है, एग्जाम्पल्स के थ्रू भी बताई है। इसके अलावा अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्सिटी हो स्टिल, आप लोग बुक से देखिएगा, और अगर रिजॉल्व ना हो इन केस तो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड ऑफ द लेक्चर फॉर द डे।